आइए देखते हैं एक ऐसी सीरीज जो धातुओं की सीरीज होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन से धातु या कौन से मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना होगा। क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको रिएक्शन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि कौन से रिएक्शन आपको हो सकते हैं, कौन से रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग में हमें रिएक्टिविटी आनी चाहिए कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से मेटल कम रिएक्टिव रखते हैं, है ना। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि कौन से रिएक्टिव कौन से मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव है और कौन से मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। उसके लिए आपको एक सीरीज देखना होगा। सीरीज के लिए आप ध्यान रखिए, आप स्टार्ट करेंगे किससे? पोटेशियम से। पोटेशियम के बाद आपको मिलेगा सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जब हम बात करते हैं तो मिलेगा आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन। ये सब आपको एक सीरीज लर्न रखनी है। आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सबका नाम ध्यान रखिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं ये बॉर्डर होते हैं, है ना। ये बॉर्डर होते हैं और इन्हीं से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इनके नीचे जितने भी हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, वो सारे मेटल जो होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको, वो सारे मेटल लेस रिएक्टिव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लेस रिएक्टिव। क्योंकि जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो ये सीरीज जो होता है वो आप जब सीरीज में चलते हैं तो सीरीज में इनके जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है ना। रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। जिसमें ये बोला जाता है कि जब भी हम बात करते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसे हम कहते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। ध्यान रखिएगा, सिल्वर जो होता है इस सीरीज में, गोल्ड जो होता है इस सीरीज में वो सबसे क्या होता है, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। वहीं हम जब बात करेंगे किसकी, वहीं जब हम बात करेंगे पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या होते हैं, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक सीरीज में यही देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने की कि कौन ऐसे मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन लेस रिएक्टिव होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो ठंडे पानी से भी क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो हमारे तीन हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों जो होते हैं वो ठंडे पानी से, तो हम लिख सकते हैं कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, है ना। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर क्या करते हैं, तो ये ठंडे पानी से भी हमें वो क्या करते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ठंडे पानी में जब इन्हें आप रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। इसीलिए इन्हें कभी भी क्या होता है, बोला जाता है सोडियम को हम एनवायरमेंट में क्यों रखते हैं, क्यों नहीं रख पाते हैं, इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से, है ना। इन्हीं से अगर आगे देखा जाएगा तो इन्हीं में हम जब बात करेंगे मैग्नीशियम की, देखते रहिए। मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं, मैग्नीशियम, तो जब इस मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं रिएक्ट विथ हॉट वाटर, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मतलब ये गर्म जल से रिएक्ट करेंगे, है ना। ये किससे रिएक्ट करते हैं, तो गर्म जल से रिएक्ट करते हैं। जब भी इनके बाद अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से कहां तक में, तो जब भी हम एल्यूमिनियम से बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किससे, रिएक्ट विथ स्टीम। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, ये सब जो होते हैं वो रिएक्ट विथ स्टीम, है ना।
भाप चाहिए इन्हें रिएक्ट करने के लिए भाप से, बिना ये भाप के ये क्या होंगे, रिएक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी बात करते हैं। बाकी हमारे बच गए, बाकी हमारे कौन बच गए, लेड से लगाए और गोल्ड तक। तो जो हमारे लेड से लगाए और गोल्ड तक जो बचे हुए हैं, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। किससे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉट रिएक्ट विथ वाटर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इनकी हम बात करें तो यही हमारे क्या होते हैं, रिएक्टिव सीरीज होते हैं। वो भी कौन से वाले, तो रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल का सीरीज होता है। चलिए इसमें एक बात और बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम बात करेंगे तो ये हमने बताया कि एक सीरीज में चल रहे हैं और हम इनको अप और डाउन में अगर रखें तो ये हम कह सकते हैं कि अप से अगर आप डाउन में जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती जाती है। मतलब ये जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना। और यहां जब बात करते हैं तो ये होते हैं वो हाईली होते हैं रिएक्टिव मेटल। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एलिमेंट वाले सॉल्यूशन से एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन दिए गए होंगे और उस रिएक्शन को आपको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। मान लीजिए आपको रिएक्शन दिया हो गया और जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा जब ये लिखे जाते हैं तो यहाँ पे AQ लिखे जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ S लिखे जाते हैं सॉलिड। गिब्स जिंक सल्फेट लिखा होगा तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा और कॉपर को ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। एक आपको इसी में चेंज करके और एक और आपको रिएक्शन देंगे और वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, दिया होगा CuSO4 प्लस Zn गिब्स, सॉरी दिया होगा ZnSO4 प्लस Cu गिब्स CuSO4 प्लस Zn। तो आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा जो रिएक्शन होगा वो पॉसिबल होगा। तो ये आपको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए। जब आपको रिएक्टिव सीरीज याद होगी तो जो हमारे नीचे के मेटल होंगे या एलिमेंट्स होंगे, अगर वो कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाए हुए हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं ऊपर के सीरीज में ऊपर वाले लाइन से, तो वो उनको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। मीन्स देखते हैं, हमने कहा कि अगर नीचे वाले का मतलब क्या, हर एक के कंपैरिजन में उनके जस्ट नीचे वाले जो हमारे मेटल होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन बना रखे हैं तो उस एक्वस सॉल्यूशन में से उस मेटल को ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। मीन्स अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं CuSO4 से इसको जिंक को, आपने क्या कराया, जिंक प्लस CuSO4 तो जिंक सल्फेट बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जिंक होंगे वो क्या करेंगे, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और जब इनको डिस्प्लेस करेंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर जिंक क्या करेगा, इनका पोजीशन ले लेगा। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन है वो पॉसिबल है और ये वाला रिएक्शन जो है वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव। इसलिए कॉपर